नमस्कार, मैं पूनम राठौड़। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। डीएनएन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम की योगा आचार्य योगिनी दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएन इंडिया में। हम चर्चा करेंगे कि जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य, तो कहीं ना कहीं जो भागदौड़ भरी हमारी जीवन शैली बन चुकी है उसमें योग का कितना महत्व है, किस तरीके से हम योग से अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। ओम शांति। वैसे देखा जाए हमारी भारत की संस्कृति है, पुरातन काल से ही हम हमारे जीवन शैली में योगासन को अप्लाई करते आए हैं। लेकिन वर्तमान समय हम जब देख रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी हो या आज की मानव जाति हो, इतनी भागदौड़, इतनी मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं कि उन्हें योगा के बारे में अवेयर तो है लेकिन प्रॉपर वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। अब योगा के बारे में भी कईयों को कंफ्यूजन होता है कि योगा मतलब क्या, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, बट एक्चुअली योगा इन द सेंस मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ जब तक हमारी इंक्रीज नहीं होगी, जब तक हमें उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं होगा, तब तक लाइफ हमारी बैलेंस नहीं हो सकती। जैसे जैसे ज्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 10 मिनट, वो भी अर्ली मॉर्निंग के 10 मिनट अगर हम योग करते, योग अर्थात परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे लाइफ में बैलेंस अपने आप आने लग जाएगा। तो भागदौड़ भरी जीवन शैली जो हमारी आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पता सब कुछ है पर हम फिर भी समय नहीं दे पा रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण कि हम किस तरीके से अपने आप को अवेयर करें और किस तरीके से योग और इस साधना के लिए एक समय निकाल पाए। पहली बात तो हमें उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए। जैसे फिजिकल हेल्थ में कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई डिसीज आ जाती। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को एक हार्ट प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर ने उसको कहा कि ठीक है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हुई है, आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा अपने लिए देना है, वॉकिंग करनी है या एक्सरसाइज करनी है। क्या वो व्यक्ति अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली निकाल सकता, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने हेल्थ के लिए अपना टाइम नहीं निकाला तो मैं अपने हेल्थ से हाथ धो बैठूंगा, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। सेम एज योग अर्थात परमात्मा से कनेक्शन, अर्थात जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन के लिए भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। आज लाइफ में हर किसी के तनाव है, संबंधों में बहुत कटुता है, हमारा खुद का लाइफ बैलेंस में नहीं है, प्रोफेशंस में इतनी प्रॉब्लम्स है। आज का समय चैलेंजेबल होता जा रहा है। इस चैलेंजेबल समय को अगर हमें बैलेंस करके चलना है तो हमें मेडिटेशन को अप्लाई करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि आज का जो समय है जहाँ पे आपको प्रेशर लेकर काम करना पड़ता है, तो हमारे शरीर का जो संबंध है वो सीधा सीधा दिल और दिमाग से होता है। तो इस भागदौड़ भरी जीवन शैली के अंदर हर कोई दिल और दिमाग को तो कहीं रेस्ट नहीं दे पाता। तो योग और साधना किस तरीके से दिल और दिमाग को स्थिर करने में मदद करता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे दिल और दिमाग स्थिर कैसे होता है। वो होता है हमारी सोच से। जहां तक हम देखते हैं, अगर हेल्थ के बारे में, हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में हम देखते हैं तो आजकल हेल्दी रहना सबको अच्छा लगता है। सबको हेल्दी डाइट लेना भी अच्छा लगता है, लेकिन हमने कभी ये चेक नहीं किया कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम मेंटल डाइट कैसे ले रहे हैं। आज की लाइफस्टाइल कैसे हो गई है, सुबह उठते उठते या तो हम मैसेजेस चेक करेंगे, या तो हम न्यूज़पेपर देखेंगे, या तो हम मूवीज देखेंगे, मूवी के गाने देखेंगे। पहले के समय में अगर हम 1-2 पीढ़ी पहले के समय जाते हैं तो हमारे बड़ों ने हमें संस्कार दिए थे कि सुबह उठते ही भगवान को याद किया जाए। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को रोज सुबह उठकर आप फास्ट फूड खिला रहे हैं तो उसकी हेल्थ नेचुरली खराब होने वाली है। सेम रोज सुबह उठकर अगर हम नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भरते हैं थ्रू थॉट्स, तो हमारी मेंटल हेल्थ नेचुरली खराब होनी है, जिस वजह से हमें दिलो दिमाग पे प्रेशर तो आना ही है। आपने जैसे बोला कि फास्ट फूड, तो आजकल की जो जीवन शैली है जिसमें हर कोई भागदौड़ भरी जीवन शैली है, उसमें खाना बनाने या खाने का इतना समय कई बार नहीं मिल पाता। तो क्या होता है कि बाहर की वस्तुएं हम ज्यादा अवेयर करते हैं, या कि हाँ बाहर का कुछ खाया और हाँ हमारा टाइम चल जाएगा। तो जीवन शैली के ऊपर संतुलित आहार कितना जरूरी है कि एक स्वस्थ रहने के लिए?
जिस तरह से एक पेशेंट को हम एक बैलेंस्ड डाइट और बहुत सात्विक और लाइट भोजन देते हैं ताकि उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़े, वो हेल्दी होता जाए, वैसे ही हमारी सोच है। अगर हम हमारी सोच को ठीक नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई भी, मैं समझती हूँ, ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे लाइफ में हमें सक्सेस ला कर दे या हमारे जीवन में बैलेंस कर दे या हमें प्रोफेशन में सक्सेस लाए या हमारे संबंधों को ठीक करे। वो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच, उसे आपको ठीक करना जरूर है। आजकल की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली बन चुकी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी की अगर बात करी जाए तो वो अपने प्रोफेशन और अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहा, और कई बार ऐसा भी आता है कि रिश्तों को टाइम ना देने की वजह से रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर किस तरीके से कार्य किया जा सकता है कि हम अपने दिल और दिमाग को इस तरह स्थिर रखें कि हम अपनी दोनों चीजें बैलेंस करके चल सकें, और इसमें योग और साधना हमारा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? आध्यात्म हमें ये चीज सिखाता है कि जब जिसे हमें समय देना है तब हमें उसे समय देना ही है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं या जो सक्सेस पर्सन है, वो ये कहकर गए हैं, अगर आपने समय की कदर नहीं की तो समय आपकी कदर नहीं कर सकता। समय हमें रिश्तों की कदर भी करना सिखाता है, समय हमें प्रोफेशन की कदर करना भी सिखाता है, समय हमें बैलेंस करके चलना भी सिखाता है। लेकिन ये हम तब सीखेंगे जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी को हम ऐड करेंगे, हमारे जीवन में हम आध्यात्मिकता को ऐड करेंगे। इसके लिए हम नियमित रूप से सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। राजयोग अर्थात क्या? हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने की एक विधि है, एक क्रिया है, एक जीवन जीने की कला है, जो सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर निःशुल्क सिखाई जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि योग का अपना ही एक महत्व, तो योग से जिस तरीके से शारीरिक रूप से भी कई बार होता है कि हम बहुत लंबे टाइम से, अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कि हम कई बार सिटिंग बहुत ज़्यादा कर ले सकते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें दर्द की वजह से सफ़र करना पड़ता है। तो योग और साधना जो है वो किस तरीके से इस दर्द से भी हमें आसान तरीके से राहत दिला सकता है? हमें इस चीज़ को समझना होगा। हम योग अक्षर सुनते ही सोचते हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पर एक आसन लगाकर बैठना होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। योग अर्थात मैंने जैसे कि पहले भी कहा, बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ। अगर आप बुद्धि से किसी व्यक्ति को याद करते हैं जो अमेरिका सेटल हो, जो इंग्लैंड सेटल हो, जो यूरोप सेटल हो, लेकिन उसकी छवि आपके मन में क्लियर है, तो आप उसको यहाँ बैठे बैठे या कोई भी कार्य करते हुए याद कर सकते हो। वैसे ही परमात्मा की जब हमें सत्य पहचान हो जाती है, हमारे अपने अस्तित्व की हमें जब सत्य पहचान हो जाती है, तो उसे याद करना, तो आप कोई भी कार्य करके कर सकते हो, आप चलते फिरते कर सकते हो, आप ऑफिस वर्क करते हो तब भी आप कर सकते हो, आप चलते फिरते उसे याद कर सकते हो। याद अर्थात ही योग, योग अर्थात जोड़, अर्थात कनेक्शन। जैसे हम पंखे के सामने बैठते तो पंखे को बोलते नहीं है कि मुझे हवा दे, उसकी हवा हमें महसूस होती है। वैसे ही परमात्मा को अगर हम बुद्धि से याद करेंगे तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर अपने आप आने लग जाएंगी, उसकी महसूसता हमें अपने आप होने लग जाएंगी, फिर हमें उससे मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भागदौड़ भरी जीवन शैली, इसमें कई बार ये होता है कि युवा जो है प्रेशर नहीं झेल पाता, और यही कारण है कि आत्महत्या जैसे केस भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं, क्योंकि हर कोई जो है जब प्रेशर नहीं झेल पाता तो उसे लगता है कि जीवन का अंत ही समस्या का समाधान है। तो किस तरीके से अपने दिमाग और दिल को स्थिर रख सके और इन नेगेटिविटी से बाहर निकले और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो कि हाँ समस्या का समाधान है, हम कर सकते हैं, कोशिश करें तो। ऑलमोस्ट हमने देखा है आज की युवा पीढ़ी जो हर तरह से बहुत हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, हर तरह का प्रेशर उनके ऊपर आता जा रहा है, चाहे काम का लो, पढ़ाई का लो, रिश्तों का लो या और किसी भी चीज़ का लो। ऐसे में उन्हें कोई समझने वाला आपस में नहीं होता है। कहते पेरेंट्स के साथ हम क्या डिस्कस करें, फ्रेंड सर्कल में भी कहते कि ये सब कुछ तो सेल्फिश है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। ऐसे में उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एकदम डाउन चला जाता है। डाउन चल जाने के बाद ही वो डिसाइड करते कि अब मेरे लिए तो सारे रास्ते ही बंद हो चुके हैं, क्योंकि हम चारों ओर देखते दुनिया में कि कम्प्लीटली नेगेटिव एनवायरनमेंट है। कुछ भी अच्छी बात अगर हो रही है तो सबसे पहले आपको रोक कर बोला जाएगा, अच्छा ये अच्छी है, लेकिन अगर ये अच्छी ना होती तो
ऐसा हमें बार बार रिमाइंड कराया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक सिचुएशन और हर एक एनवायरमेंट, हर एक का कंप्लीटली नेगेटिव है। ऐसे में नेचुरल है जो हताश मन वाला व्यक्ति हो वो सुसाइड करने का सोचेगा। लेकिन राजयोग का नियमित अभ्यास उसके सकारात्मक ऊर्जा देगा और वो सकारात्मक ऊर्जा ही उसके जीवन में आशा की नई किरण लेके आएगा। हमारे सेंटर्स पर ऐसे सारे दिन भर में कम से कम 4-5 केसेस आते ही हैं जिनको लगता है अब हमें जीवन खत्म कर ही लेना चाहिए, जिन्हें लगता है अब हमें रिश्ते हमारे रहे नहीं, प्रोफेशन हमारा रहा नहीं, सब कुछ हमारा खत्म हो गया। लेकिन अब तक का रिजल्ट हम आपको बताते हुए बेहद खुशी महसूस करूंगी कि अब तक का रिजल्ट 80% इतना अच्छा है कि जिन्होंने भी डिसाइड किया था कि ये लास्ट जगह है, हम यहाँ जाकर इसके बाद तो हम सुसाइड करेंगे अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आज वो नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। उनके जीवन में सुख शांति भी आई है और उनके संबंध पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। यानी कि हमारी जीवन शैली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है कि अगर हम दिन भर अगर कुछ समय निकाल के अपने आप को भी दें तो हम कहीं ना कहीं बेहतर रिश्ते भी बना सकते हैं और अपना स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। प्रोफेशन भी हम ठीक कर सकते हैं, हमारे रिश्ते भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, हमारा लाइफ भी बहुत पीसफुल हो सकता है। साथ साथ मेडिटेशन से जो एनर्जी हमारे अंदर रिलीज होती है, उस एनर्जी के साथ जो आप हर एक कर्म करते हो, एक्टिविटी करते हैं, डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। ज्यादा टाइम ना सही पर सुबह के 10 मिनट अपने आप के लिए तो हम दे ही सकते हैं। तो आजकल की जो जीवन शैली है उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बहुत बड़े हैं कि सुबह उठते हैं हमें चाहिए कि हमें सिर्फ फोन चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उससे किस तरीके से कहीं ना कहीं योग से दूर होने का कारण ये भी है क्योंकि समय हम फोन के लिए निकाल सकते हैं पर योग के लिए नहीं निकाल पाते, तो इसका इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता। और हमें बताने वाला भी कोई नहीं है। आजकल घर की बात अगर करी जाए, महिलाओं की बात अगर करी जाए, महिलाओं को आपस में अगर गपशप करनी है या कोई काम करना है, प्रोमोट वही करेंगे। माता पिता प्रोमोट करेंगे बच्चों को कि ठीक है ये फोन ले लो और अब 2-4 घंटे आप शांत रह जाओ, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। इसलिए कहते हैं मटेरियलिस्टिक जितना व्यक्ति होता जाएगा उसके अंदर के भावनाएं, इमोशंस भी खत्म होते जाएंगे, वो वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज खत्म होती जाएंगी। और इसलिए आज का हर एक व्यक्ति बोलता है कि आज इंसानियत नहीं है। उसके लिए जरूरी है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों को इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा कि मटेरियलिस्टिक होने से हम इंसानियत भी भूल चुके हैं, हम इंसान बनकर जीना भी भूल चुके हैं। इसलिए उसके लिए भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप को देने होंगे, अपने आप को उसकी वैल्यू को समझाना होगा कि स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू क्या है और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और हम नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज होगी कि हम अपने आप को समय दें और सबसे अध्यात्म का एक विशेष योगदान जी जो है बहुत ज्यादा बड़ा योगदान होगा इसमें। लेकिन वो वही वाली बात है, अगर पेशेंट बीमार है डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको मेडिसिन ही देगा, वो मेडिसिन उसको खानी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं आप मेडिसिन देखते रहो, बस देखते देख के आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेडिसिन को आपको लेना पड़ेगा। सेम एज आध्यात्मिक जीवन, कई लोग कहते हैं कि हम बाहरी रूप से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम रोज उठकर पूजा पाठ करते हैं, हम रोज मंदिर में जाते हैं, हम व्रत भी करते हैं, हम जप भी करते हैं, हम माला भी जपते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक देखने मात्र चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट हमारे लाइफ में नहीं होता है। आध्यात्म वो शक्ति प्रदान करता है कि उन सभी शक्तियों को, उन सभी बातों को हम हमारे जीवन में धारणा बनाकर उतारे और उसका स्वरूप बनते जाए। नहीं, कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं लिखा है कि हम जो व्रत जो करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो शरीर है उससे
रेस्ट मिल सके। लेकिन आज की जो आधुनिककरण की बात करें तो उसमें व्रत इसलिए करा जाता है कि हमें खाने को मिलेगा यानी कि हमें नए नए पकवान जो होते हैं कि वो हमें खाने के लिए सिर्फ व्रत में ही मिल सकते हैं। तो ये सोच भी बदलना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि संतुलित आहार के लिए ही हम ये व्रत वगैरह करते हैं और उसे कोई और ही दिशा अब धीरे धीरे दी जा रही है कहीं ना कहीं। व्रत करना जरूरी माना गया है। हाँ। हम भी मानते हैं व्रत करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कौन सी चीजों का व्रत करना चाहिए, हमें इसके लिए भी अभी तक अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। व्रत जहाँ बात आ जाती है, हम भोजन का त्याग कर देंगे, हम फलाहार ले लेंगे, लेकिन देखा गया है ऑलमोस्ट व्रत के दिन खास करके घर की महिलाएं जो होती हैं वो सारे कामों से अपने आप को छुट्टी दे देती है, कहती आज हमारा व्रत है। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन वो व्रत करती है देखा जाएगा उसी दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट आसपास बनता है। हाँ, बिल्कुल। गॉसिप गपशप होती है। आप सोचिए, अगर आप 10 दिन से भूखे हैं, आपको 10 दिन बाद भोजन दिया गया है, आप भोजन की थाली तक पहुंच रहे हैं, अगर उस थाली को कोई जानवर आकर सिर्फ सूंघ कर गया, उसके पास से क्रॉस हो गया, तो क्या आप उस भोजन को ग्रहण करोगे? नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं करोगे। कहोगे कि जहाँ 10 दिन भूखे रही हूँ वहाँ एक दिन और रहती हूँ। हम परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं, हम अपनी मनो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्रत करते हैं, और हमारे मन में कितनी नकारात्मकताएं होती हैं। बिल्कुल। परमात्मा तो कहते हैं व्रत अर्थात बुराइयों का करो, बुरी आदतों तो का करो, नकारात्मकता का करो, और उसको हमने एक स्थूल रूप दे दिया है कि हमें खाने का व्रत करना है। हम परमात्मा को अपने माता पिता मानते हैं। घर में अगर हमारे बच्चे हमारे सामने भूखे रहें, प्यासे रहें, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जिनको भोजन अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं लगेगा। तो परमात्मा को हम माता पिता अगर कहते हैं तो परमात्मा हमसे इन्हीं नकारात्मक बातों का व्रत करने के लिए प्रतिज्ञा करवाता है, ना कि भूखे रहने के लिए प्रतिज्ञा करवाता है। लेकिन वो नकारात्मक चीजों की हम प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, उसका व्रत हम नहीं कर सकते, तो हमने उसको स्थूल रूप ले दिया है कि हाँ हम ऐसे स्थूल व्रत करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम, जैसे कि आपने बोला कि अभी व्रत करना और ना करना, हम अपने अंदर कई बार ये होता है ना कि हम व्रत करने के बाद भी अपने अंदर ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी ही लेके आते हैं। और कई बार ये होता है कि हमारे सर में दर्द होता है तो हमने मेडिसिन ले ली, हमारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं हमने मेडिसिन ले ली। हम इतना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चुके हैं कि हर समस्या का समाधान हमें लगता है कि हमें फटाफट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। आजकल देखा गया तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इंस्टेंट ही चाहिए। आजकल, पहले जो जमाने में वैद्य जो उपचार करते थे, कहते थे वो काफी लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ। आज अगर जरा सा भी पेन होता है तो कहते हैं हम एलोपैथिक टैबलेट ले लेते हैं और हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ। हमें पेन रिलीफ मिल जाएगा पेन से। लेकिन हम ये चीजें नहीं समझ सकते हैं कि हम अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं तो उसके लिए हमें कर्म भी वैसा इंस्टेंट और बहुत फोर्सफुली करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को काट रहे हैं, सब्जी को काट रहे हैं, और उस चाकू में ही धार नहीं होगी, हाँ, तो सब्जी आपकी अच्छे से कट नहीं सकती। वैसे ही कोई भी कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो वो कर्म आपको कभी भी सक्सेसफुल लाइफ नहीं दे सकता, या कोई भी बात आपकी सफल नहीं हो सकती। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जरूरी है आपको खुद को, अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरपूर करना। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे थे DNN इंडिया का खास एपिसोड जीवन शैली पर निर्भर स्वास्थ्य।